चुप रहना एंड अग्रेशन दिखाने में एंड ओपिनियनेटेड होने में बहुत फ़र्क होता है. टेस्ट तो लाइफ में हम रोज़ ही एक दूसरे को अपने आप को करते ही रहते हैं. इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी. इफ़ यू डोंट शो वॉट योर पर्सनैलिटी इज़, वॉट योर थॉट्स आर, वॉट योर माइंड आर, पीपल आर नॉट गोना नो. सी रेडी तो लाइफ में हम लोग कितने लोगों के साथ भिड़ते रहते हैं, लेकिन किस तरह भिड़ते हैं वो आपकी क्वालिटी होती है. अपन तो हर एक क्लास हर एक वीकेंड के बाद के लिए रेडी है भाई. ब्रिंग इट ऑन. देखते क्या करना है. So it's been on my mind for a couple of years since I've been getting calls for Big Boss earlier also, as all of y'all know. It was almost there, like I'm going, and then last moment mein, for some reasons I could not do it, or whatever. But this time the excitement level was different because I saw a couple of my friends doing Big Boss, and then when I started watching the show, the truth was मैंने पहले देखा नहीं था. तो जब मैंने देखना शुरू किया, मुझे इस चीज़ को देख के बड़ा मज़ा आया कि कैसे एक ही घर में अलग अलग पर्सनालिटीज़ को बंद कर दिया जाता है. इट्स लाइक लॉकडाउन, बट लॉकडाउन इज़ विथ योर फैमिली एंड दिस इज़ लाइक विथ डिफरेंट पर्सनालिटीज़. बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. आप देख सकते हो कि हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल एंड हाउ डज़ योर ट्रू पर्सनैलिटी स्टैंड आउट अमंगस्ट ऑल द डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग, एंड मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने लाइफ में भी काफ़ी मदद करेगी. अलग अलग लोगों से किस तरह से डील करना है, कैसे उनके इमोशंस को समझना, उनके पर्सनालिटीज़ को समझना. ये बेसिकली एक्टर को भी एनरिच करता है अपने काम में, बिकॉज at the end we are also playing different personalities in real life as an actor in a profession. So I think this is what excited me the most. See ready तो लाइफ में हम लोग कितने लोगों के साथ भिड़ते रहते हैं, लेकिन किस तरह भिड़ते हैं वो आपकी क्वालिटी होती है. तो जाके एक्सप्लोर करूँगी. बिग बॉस इज़ काइंड ऑफ अ प्रेशर कुकर, जहाँ पे आप अपनी एक नई जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे. आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे. आप अपने आप को भी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करेंगे. तो आई थिंक इट्स गोना बी अ नाइस जर्नी फॉर मी वेयर आई विल अनलर्न अ फ्यू थिंग्स एंड आई विल लर्न अ फ्यू थिंग्स. बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरी सेकंड मीटिंग होगी. फर्स्ट मेरी मीटिंग उस वक्त हुई थी जब मैंने बॉलीवुड में अपना लॉन्च लिया था. आई वाज लॉन्च्ड बाय प्रियदर्शन सर विद दिस फिल्म कॉल्ड कमाल धमाल माला माल, एंड ही वाज शूटिंग फॉर दबंग राइट नेक्स्ट टू माई सेट. So Priyan sir की हीरोइन सुन के he agreed to come to meet me and all. I was a huge fan of him. तो मैं उनको मिली, एंड मुझे नहीं पता वो मुझे याद कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत एक्साइटेड उनसे फिर से मिलने के लिए. टेस्ट तो लाइफ में हम रोज़ ही एक दूसरे को अपने आप को करते ही रहते हैं. ये टेस्टिंग भी होगा, ये रियलाइजेशन भी होगा, और ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं इतने अलग अलग लोगों के साथ डील करने की हिम्मत रखती हूँ. तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी. एक्सपीरियंस प्लस इट विल लिफ्ट मी इन माई लाइफ. आई फील मैं कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, मैं सभी चूज़ कर सकती हूँ. मैं एक नेवल ऑफिसर की बेटी हूँ. बचपन से बहुत काम किया है मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो देखते हैं, वो देखेंगे, उस सेक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी चीज़ों में आई हैव नो इश्यूज एज ऑफ नाउ. उसके साथ रिश्ते जो बनते हैं वो बेसिकली वो हम कमाते हैं. तो देखते हैं, वो मुझे अंदर जाके पता चला. अभी मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, अब मैं कुछ स्ट्रैटेजाइज नहीं कर सकती, बिकॉज लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच के जाते हो और वो कभी होता नहीं है. वैसे लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सरप्राइजेस. इट्स बेटर टू गो विद एन एक्सप्लोरिंग माइंडसेट. मुझे लगता है कि मैं इमोशनल अपने बहुत ही क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए हूँ. बिग बॉस में रिश्ते 2 दिन में नहीं बनते हैं. उनको परखना पड़ता है, उन्हें कमाना पड़ता है. तो वो चीज़ इमोशनल आई डोंट थिंक सो उधर होना चाहिए मुझे. बट मेंटल स्टेट का कोई भरोसा नहीं होता है. आप अगेन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, यू कैन नॉट डिसाइड इट, यू नेवर नो कि वहाँ क्या होगा. शायद मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो जाऊँ किसी के साथ, यू नेवर नो. सो आई एम गोइंग विद एन ओपन माइंड. उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे समझाई है, सिखाई है. द थिंग इज़ मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था और उन्होंने भी नहीं देखा था, एंड ही वॉज नॉट इन द जोन व्हेन ही एंटर्ड. So he sat down with me and he taught me a lot of things that, you know, reality show it's more about personality, and you have to have your opinions. If you don't have your opinions, if you don't show what your personality is, what your thoughts are, what your mind are, people are not going to know. लोगों को जानने के लिए आपको बोलना पड़ता है, आपको अपने opinions express करने रहते हैं. You can be silent sometimes but not all the times. Silent just when ये आपके मुद्दे से और आपके thought process से, आपके personality से कोई लेना देना ही नहीं है. Then you can just discuss with your friends. But when you think that, you know, you have something to contribute, please do and contribute. Don't keep shut. That's what he explained me. चुप रहना
एंड अग्रेशन दिखाने में एंड ओपिनियनेटेड होने में बहुत फ़र्क होता है. अग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती अपने ओपिनियन बताने के लिए, और चुप रह के आप अपना ओपिनियन बता नहीं सकते. यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. आई फील अपुन तो हर एक क्लास हर एक वीकेंड के वार के लिए रेडी है भाई. ब्रिंग इट ऑन. देखते क्या करना है. बस आपके आशीर्वाद और आपके वेल विशेस के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट द ट्रॉफी होम. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, just want to thank you all for all the blessings and all the support that you're going to give me. You have to be ready for anything in life, any which ways. Controversy reality show में हो या real life में हो या public में हो या media में हो, you have to be ready all the time. We are public figures. We are trained with that.